आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देने का जो है मकसद ये है कि जो पिछले महीने में हमारे जो है मुस्लिम आरक्षण के ताल्लुक से जो भी जो है काम हुए और आइंदा हम लोग जो है किस तरीके के जो है इसमें काम करने वाले हैं। जैसा 2000 में पहले भी आपको जो है बताया कि 2013 की जो रिपोर्ट है महमूदुर रहमान की, और उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान किन हालात में जो है महाराष्ट्र में जो है इनको पूरी तरीके से उन्होंने हर चीज़ में जो है बताए हैं कि नौकरियों में उनके जो है क्या हिस्सेदारी है 4.4%, और पढ़े लिखे इसमें जो है नौजवान जो है डिग्री होल्डर्स वो सिर्फ जो है 2.2% है, और उसमें भी प्रोफेशनल डिग्रीज करने वाले उससे भी जो है पॉइंट में जो है उनके गिनती जो है होंगी। तो 2014 में जब ये इम्प्लीमेंटेशन जो है हुआ था, एक ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र शासन की तरफ से निकला था जून में, फिर उसके बाद दिसंबर में जो है वो लैप्स हो गया, क्योंकि जो कोर्ट में उसको जो है वो ये लगाई थी उसमें, तो कोर्ट का बाद में जो है फैसला ऐसा आया कि 5% मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन दिया जाए। कोर्ट का अभी भी फैसला हो जैसा का वैसा है, लेकिन महाराष्ट्र शासन ने उसकी जो है कोई अमल दखल बाद में जो है नहीं ली। जिन चीज़ों को उन्होंने अपने अहवाल में पेश करने के लिए कोर्ट ने जो है कहा था मुस्लिम नौकरी के लिए, मुसलमानों को जो है 5% नौकरी के लिए, तो ये चीज़ बाद में महाराष्ट्र शासन ने जो है कोई फॉलो अप नहीं लेते हुए उसको जैसा कि जो है वैसा रखा है। तो हमारा मुतालबा यही है कि फिलहाल जो गवर्नमेंट को जो है जैसा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बताया था कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसमें 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में कोई हर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हरी झंडी दिखलाई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऑर्डिनेंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकला है। पिछले फरवरी में ये आवाज़ उठाई गई थी काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नवाब मलिक साहब ने, लेकिन उसके बाद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सभापति हैं रामराजे निम्बाड़कर साहब, उन्होंने भी इस तरीके के ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन अभी उसका जो है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो हमारा मकसद इस ये काम करने का यही है कि जो है जो मुस्लिम आरक्षण जो 5% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो दिया जाना चाहिए वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। मुस्तकबिल में इस तरह के इक़दाम रहेंगे आप, प्लानिंग क्या है हो रहा है जो हासिल करने का जो सबका मकसद है, प्लानिंग क्या है? 2014 में सर्वपक्षीय मुस्लिम आरक्षण संघर्ष कृति समिति एक नांदेड़ के अंदर गठित की गई थी, बनाई गई थी, और उस जीवन में 2015 के अंदर महाराष्ट्र भर के अंदर जन आंदोलन हुए, मुख्य मोर्चे हुए। ये तमाम बातों को देखते हुए महाराष्ट्र की हुकूमत ने कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को 5% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद ये मूवमेंट कहीं ना कहीं मूवमेंट को इस बात की उम्मीद हुई महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज मुसलमानों को कि अब कहीं ना कहीं हमको रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके बाद मुसलसल ये प्रोग्राम और ये प्लानिंग चल रही थी। आप तमाम लोगों को मालूम है कि 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किस तरह से कराया जाए, उसके लिए मूवमेंट करा है। यकीनन ये तमाम आज यहाँ पर वापस एक कमेटी जो है सो पिछले कई महीनों से काम कर रही है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये कमेटी के तमाम जिम्मेदारान ने तमाम लीडरांस को मिला है और भी मिलना है। इसके बाद महाराष्ट्र की हुकूमत से भी, जो मुख्यमंत्री उनसे भी मिलना है। तो यकीनन हमारा साथ उनको हमेशा ही है, और इस इश्यूज को लेके यकीनन आज मुआशरे के अंदर रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आप बोल रहे हैं तो हम सिस्टम में नहीं है, सिस्टम का पार्ट में बाहर है, मगर हम जद्दोजहद करते रहेंगे। अगर इस मूवमेंट को रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत अगर इसको अमल में जल्द से जल्द ले, ये हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी। अगर नहीं ले तो इसके लिए हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करने को तैयार हैं। आप
लाला कुछ बोलने लगा हो ना। हाँ? सर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या है? आज का प्रेस आज का जो हाँ जी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का वजह ये जो कमेटी है उन लोगों के तरफ से हमको इनवाइट किया गया था। सभी बोले तो जितने भी सियासी समाजी पार्टीज है उनको इनवाइट किया गया था। उसी ज़िमन में मैं आया हूँ कि मुस्लिम आरक्षण के ज़िमन में आज का प्रोग्राम या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें मैं मदु किया गया और मैं इसके लिए आया हूँ। इस ताल्लुक से क्या आपको पूछना है? मुस्लिम आरक्षण के लिए नांदेड़ में एक आंदोलन मोर्चा निकाला गया था, उसके बाद से मामला पूरा साइलेंट हो गया। अब अचानक से आप गैप ले रहे थे? साइलेंट नहीं हुआ, इसके लिए कोशिश चल रही है, हर तरीके से कोशिश चल रही है। इसके ताल्लुक से कई मीटिंग्स हो रहे हैं और माइनॉरिटी के ताल्लुक से मुस्लिम आरक्षण के 5% की डिक्लेरेशन हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब ने भी उसके फेवर में है और उन्होंने भी बोले तो डिक्लेरेशन किया है कि इसके लिए हम कोशिश करके जरूर आरक्षण दिलाएंगे मुसलमानों को एजुकेशन के लिए और नौकरियों के लिए। तो लिहाजा उसके लिए पूरी कोशिश कर नहीं मिलने के बाद में ठोस कदम उठाने का सवाल जरूर उठता है और हम सब मिलकर ठोस कदम उठाएंगे और सब हम यूनिटी के साथ उठाएंगे, जिसमें हमारे शाना बसाना कांग्रेस भी है और हमारे जो हमारे मित्र पक्ष है और MIM है और साथ ही साथ बोले तो वंचित आघाड़ी है और सभी जैसे कि BSP है, सभी यानी कि जितने भी सियासी पार्टीज है और समाजी कारकुनान है, सभी की मदद से हम इस मसले को हमारी सरकार तक लेके जाएंगे और जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाएंगे और सैंक्शन करवाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और हमको 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को मिलेगा जरूर, ऐसी मुझे खातरी है।